गिलगित बल्तिस्तान भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। हादसा तो बहुत बड़ा था, कहीं पे आपको धूप नजर आएगी, कहीं पे बादल होंगे। जिनकी डेथ हुई वो बताया जा रहा है वो बच्चों के साथ थे, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे। मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया। सैलाबी सूरत-ए-हाल गिलगित बल्तिस्तान में होती है, वो डिफरेंट होती है। जैसे पंजाब में होता है पानी आता है, यहाँ पे तो इतने बड़े पत्थर आ रहे हैं। आंसू हैं वो मुझे भी हुआ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। MYK न्यूज़ टीवी के लिए गिलगित से मैं हूं मुबारक हुसैन आज़ाद। नाज़रीन कराम, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। ख़ास तौर पर बात की जाए चिलास थक बाबूसर में जो पेश आने वाला अलमनाक हादसा है, वहाँ पर जिस तरह क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही मची है, तकरीबन मुतादिद गाड़ियाँ उसकी जद में आई हैं। 3 अफराद अब तक जो है वो लुग़्मा अजल बन चुके हैं। अब तक के मुताबिक इत्तलात के मुताबिक 15 से ज़ायद या 15 के करीब जो सयाह हैं वो लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मंजर शिगरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लाइमेट के ऊपर, मौसमाती तब्दीलियों के ऊपर ख़ासी नज़र रखते हैं और इन हादसा के हवाले से इनके पास काफ़ी मालूमात होती है। असल ये मामला क्या था? मुबारक, अभी भी चूंकि इस वक्त वेदर गिलगित बल्तिस्तान का इस वक्त देखें, हादसा तो बहुत बड़ा था। अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं तो इस वक्त भी मौसम जो है, कहीं पे आपको धूप नज़र आएगी, कहीं पे बादल होंगे, कहीं पे जो है बारिश हो रही, गरज चमक हो रहा है। गरज चमक का मीन्स के माउंटेन्स का एरिया जो होता है उसके अंदर इसको क्लाउड बर्स्ट ही कहा जाता है, जिसमें किसी ज़माने में इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे कि जो आसमानी बिजली का गिरना। क्योंकि क्लाउड्स आते हैं किसी जगह में, माउंटेन्स के ऊपर वो फट जाते हैं या पूरा पानी के साथ वहाँ पे गिर जाता है। खैर, बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है कि अभी तक चूँकि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो जाम होने की वजह से आपको पता है कि लोगों का एक दूसरे के साथ रब्ता मुमकिन नहीं है। थक से बाबूसर तक की जो वैली है, तो बड़ी तंग वैली है। अच्छा, फिर जब हम फर्स्ट रिस्पॉन्स की हादसा हुआ तो अब तक आप वाली बात है कि 50 से ज़्यादा जो लोग हैं वो चिलास उनको शिफ्ट किया गया है। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज होता है, इस तरह के हादसा होते हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही डिज़ास्टर पैदा होता है। तो इंसानों ने अपनी ज़िंदगियों की, जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो उसी दौरान आप जो फुटेजेस है उसको गौर से देखें कि लकड़ियाँ और बड़े बड़े दरख्त जो कटे हुए थे या जो भी था, उसको जिस तरीके से वो लेकर आ जाता है पानी या सैलाब के साथ जिस तरह बह जाता है। तो ये एक तंग वैली के अंदर, वो चूँकि सयाहों की वैली कहलाती है, उसको हम शाहरा सयाहत भी कहते हैं। बाबूसर से चिलास, नारान, ये जो है ये बड़ा यहाँ पे सयाहों का रश होता है। तो जिस तरह का हादसा हुआ, बड़ा अफसोसनाक। और ख़ासकर फर्स्ट जो रिस्पॉन्स था, वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस थी, वहाँ पे 1122 वाले थे, मुकामी लोग, यानी आप यकीन जाने कि वो मुकामी लोग बड़े गरीब वैली के गरीब लोग हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ के, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के उन सियाहों को संभाला। वो मनाजिर शायद मैंने कम से कम गिलगित के अंदर जो किसी बड़ा मतलब जहाँ पे भी डिज़ास्टर हो, इस तरह के मनाजिर नहीं देखे हैं जो अभी देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह करे कि सब खैरियत से हो, लेकिन अभी तक जितने रेस्क्यू हुए हैं, जो यहाँ पे लापता है, उनके बारे में अच्छी मालूमात मिले। लेकिन चूँकि आपको पता कम्युनिकेशन सिस्टम ड्रॉप है, आपका मतलब ऑप्टिक फाइबर भी उसी केबल जो है वो भी वहीं से गुजरती है, उसी वैली से गुजरती है। उसका ब्रेकअप की वजह से आपकी कॉल पे बात नहीं हो सकती है, आपका इंटरनेट तो छोड़े कॉल नहीं हो सकती है। तो ये सारी सूरत हाल है, अल्लाह करे कि बेहतरी हो जाए। और ख़ास कर जो आपने बात की कि क्लाउड बर्स्ट या क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट को महफूज रखना जो है इंटरनेशनल दुनिया का, जो तरक्की याफ्ता ममालिक का वो जो खमीज़ा हम भुगत रहे हैं, और मुकामी सतह पे भी हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतर बनाया, तो कम से कम आने वाली नस्लें इस किस्म के बड़े हादसात से महफूज रह सकती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक का खमियाजा जो है वो हमारे जैसे गरीब ममालिक भुगत रहे हैं। और अब बात की जाए नाज़रीन कराम, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सैलाबी सूरत-ए-हाल है। गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाकों में इस वक्त सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। ख़ास तौर पर बात की जाए सिकरदू में इस वक्त सैलाबी सूरत-ए-हाल है, यासीन में सैलाबी सूरत-ए-हाल है, और दीगर इलाकों में अब तक खबरें आ रही हैं कि राब्ता सड़कें जो है वो मुनक़ता हो चुकी हैं। कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है बिल्कुल बैठ चुका है। गिलगित शहर और
गिरदो नवा में भी इस वक्त कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम है। इसके अलावा बात की जाए नाज़रीन सैलाबी रेलू के हवाले से, वहाँ पे ख़ास तौर पर ठग के हवाले से जो 3 अफवाद हुई है वो लोधरा के एक जो है वो बताए जा रहे हैं। फैमिली जो है ख़ास तौर पर यहाँ पे सयाहत के गरज से आए थे, यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक मारूफ जो है वहाँ के जो फैमिली बताई जा रही है वो हादसे का शिकार हुए। मंजर साहब ओवरऑल हमने देखा जिस तरह का आपने भी बताया, रिस्पॉन्ड किया मकामी लोगों ने। ख़ास तौर पर हम देख रहे थे ऐसे फुटेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं उनका सामान उठा के ला रहे हैं, पैसे जिनके पर्सेस जो मिले हैं उनको गिन रहे हैं, बाकायदा गिन के पुलिस के हवाले कर रहे हैं कि इतने पैसे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। और अब ये अल्फाज हम बयान नहीं कर सकते, अल्फाज नहीं है उनके लिए जो उनके कारनामे हैं। ख़ास तौर पर हमने देखा कहीं ऐसा नहीं होता है पाकिस्तान में, इस तरह ईमानदार लोग, दयानतदार लोग, अपनी जान की परवाह नहीं है लेकिन दूसरों की जान की परवाह है। सयाहों की जान को बचाने के लिए ऐसे भाग के जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कंधों पे उठा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जी मुबारक, अगर हम बात करें कि उस वैली के, क्योंकि ये बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं, शायद वो पैनिक शॉट्स हमसे भी नहीं आता है, लेकिन जो मुकामी लोग हैं, आपने जो बात की, उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, शायद कोई हम जैसा बंदा इस तरह की जिम्मेदारी निभा सके। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे खुद अपनी जान जोखिम पे डाल के जिन बोल्डर्स के ऊपर से जो, क्योंकि ये जो वैली है, अगर हम इस वैली को ज़रा मुआवजना करें दूसरी वैलीज की, तो ये बड़ी डहलवान वैली है जहाँ पे जब क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है तो उसमें यानी मिनट सेकंड्स बचता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे बचाए, आम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बचाएंगे, इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन लोगों का बड़ा कमाल है, क्योंकि अभी आर्मी के भी अभी आपको पता है कोई साइटिस चल रही है, लोगों को रिस्क्यू किया जा रहा है, अभी ये वहाँ पे मौजूद है। सिस्टम चलो बेहतर अंदाज में चल रहा है जैसे भी है, तो अल्लाह करे कि मजीद हमें अच्छी खबर मिले। साहब ये बताया जा रहा है, ये साहब ने बताया कि वहाँ पे बहुत मुश्किल था एकदम से निकलना, और ख़ास तौर पर जो अब तक लापता हैं या जो जिनकी डेथ हुई है वो बताया जा रहा है वो बच्चों के साथ थे, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे, वो इस वजह से नहीं दौड़ पाए, क्योंकि लम्हे सेकंड्स होते हैं आपके पास इस तरह के मौक़ों में। क्योंकि ये जो क्लाउड ब्रस्ट होता है या सैलाबी सूरत गिलगित बल्तिस्तान में होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे पंजाब में होता है पानी आता है, यहाँ पे तो इतने बड़े पत्थर आ रहे हैं। मुबारक साहब, बात ये है ना, देखिए कि यही रिवर आपके सामने से गुजर रहा है, यही इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पे पानी बढ़ जाता है, 2 फीट बढ़ जाता है, 3 फीट बढ़ जाता है, तो उस दिन जाके 15 दिन के बाद जुनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में कच्चे के इलाके में दाखिल होना है, उसका तो एक 20 दिन पहले पता चल जाता है। ये जो डहलवान एरियाज होते हैं, यहाँ पे जब क्लाउड ब्रस्ट होता है, यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट हो जाता है, तो इसको डहलवान लैंड है बिल्कुल। अगर हम बाबूसर टॉप से चिलास का लगाते हैं तो तकरीबन कोई 8,500-9 हज़ार, सिर्फ 40 किलोमीटर के अंदर डहलवान है, 8,500-9 हज़ार डहलवान जो है लैंड। तो फिर वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी के लिए ये बड़ा रिस्क होता है। फिर जो टूरिस्ट है वो जब ट्रेवल कर रहा है तो वो बीइंग शाहराह पर हाईवे पे वो अपनी एक रूटीन की ट्रेवल कर रहा होता है, उसको ये पता नहीं होता कि इस वक्त आउटब्रस्ट हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है। लेकिन बस अल्लाह करे कि अच्छी खबरें मिले। क्या हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? एक सयाह आता है तो क्या कह सकते हैं? एहतियाती तदाबीर के बारे में आपको पता है, पहले भी गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ें उनको जारी कर दिया था, तमाम चीज़ें की थी कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो इस तरीके से करें। ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो गई थी कि आपने ट्रैवल नहीं करना है। क्यों नहीं करना? उसकी वजह यही है कि सैलाब का ख़तरा है, लैंडस्लाइड का ख़तरा है, ये माउंटेन एरियाज़ है। देखिए, अगर उस दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम बात करें तो 200 मिलीमीटर बारिश हो गई। हमारे यहाँ पे 20 मिलीमीटर बारिश का मकसद ये है कि ये पूरा इलाका तबाह हो जाता है, तमाम पहाड़ नीचे आ जाते हैं 20 मिलीमीटर में। यहाँ पे 20 मिलीमीटर बहुत बड़ी बारिश होती है। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में उन इलाकों की निस्बत ये इलाके जो होते हैं पहाड़ी इलाके, थोड़े से रिस्क होता है टूरिस्ट के लिए। तो टूरिस्ट को जो भी एडवाइजरी जारी होती है उस पर कम से कम उनको ख्याल करना चाहिए। लेकिन जब हादसा होना हो तो वहाँ पे इस तरह के हादसा होते हैं, अल्लाह बेहतरी करे। बहुत शुक्रिया मंजर शिगरी साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन कराम, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत बनकर सामने आ चुकी है। जब बात होती थी मौसमियाती तब्दीली तो ये है मौसमियाती तब्दीली जिसकी वजह से लोग जो है वो लुक़मा अजल बन रहे हैं। यहाँ पर जो सयाहत की गरज से आए हुए लोग हैं
उनका लापता होना और गाड़ियों के सैलाब की जद में आना एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अफसोसनाक ये बात है। यहाँ पे आपको बताते चले गिलगित बल्तिस्तान भर में सैलाबी सूरत हाल है। ख़ास तौर पर इंतज़ामिया ने शहरियों को अलर्ट भी जारी किया है, सयाहों को अलर्ट भी जारी किया है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। इस वक्त लैंड स्लाइडिंग और दीगर हादसात का खदशा लायक है। 26 जुलाई तक जो है वो ये खदशा है। मुबारक हुसैन आज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।